तो अगर आप भी आज बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक हिंदी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 तो लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको टॉप 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो पहला है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आंसर कौन होंगे? तो इसमें बी हो जाएंगे, तुलसीदास। तो चलिए मारते चलिए। उसके बाद यहाँ पे गीतांजलि के लेखक कौन हैं? तो गीतांजलि के लेखक होंगे रविंद्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन हो गया सी। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, पंचतंत्र किससे संबंधित है? तो इसमें ए धार्मिक ग्रंथ, बी नीति और शिक्षा, सी ऐतिहासिक घटनाएं, डी विज्ञान। तो इसमें आंसर हो जाएंगे बी नीति और शिक्षा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी रचना है? तो ये हो गया रामधारी सिंह दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जयशंकर प्रसाद। अगला है, रसीम रथी महाकाव्य के लेखक कौन है? तो रसीम रथी महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला प्रश्न, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। इसका गोदान का लेखक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। उसके बाद अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? तो ये हो जाएगा कालिदास। इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए कालिदास। उसके बाद अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? तो गबन उपन्यास के लेखक हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का सबसे पुराना रूप कौन सा है? हिंदी भाषा का सबसे पुराना रूप कौन सा है? ए अवधि, बी ब्रज, सी अपभ्रंश, डी संस्कृति। इसका आंसर हो जाएगा सी अपभ्रंश। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ? हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ? तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा संस्कृत, बी अपभ्रंश, सी फारसी, और यहाँ पे डी अरबी। इसका आंसर हो जाएगा बी अपभ्रंश। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने प्रकार के संज्ञा होते हैं? इसका ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका आंसर हो जाएगा सी 4। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिएगा, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे ए 3, बी 4, डी 5, सी 5, डी 6। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे बी 4। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका ऑप्शन हो जाएंगे बी 5। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? पहला, जो संज्ञा की विशेषता बताएं, बी जो सर्वनाम की विशेषता बताएं, सी जो क्रिया की विशेषता बताएं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएंगे सी जो क्रिया की विशेषता बताएं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, वचन के कितने प्रकार होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका ऑप्शन हो जाएंगे ए 2। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पे 2। ऑप्शन नंबर ए 2। इसका आंसर हो जाएंगे ए 2। उसके बाद अगला प्रश्न है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। इसका ऑप्शन हो जाएंगे बी 4, बी 4। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5।
तो इसका ऑप्शन आप मार लीजिएगा। संधि 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द किससे लिया गया है? ए उर्दू, बी अरबी, सी संस्कृत, डी हिंदी। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे सी संस्कृत। अगला प्रश्न है, असंभव शब्द कौन सी संधि है? असंभव शब्द कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी अन संधि, सी स्वर संधि, डी व्यंजन संधि। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे डी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, पुस्तक शब्द कौन सा उपसर्ग है? ए पू, बी अस्त, सी का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे डी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है, वचन परिवर्तन का सही उदाहरण कौन सा है? ए लड़का लड़कियां, बी लड़का लड़के, सी लड़की लड़का, डी आम केला। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे बी लड़का लड़के।